दोस्तों हमारे चैनल फंक मूवीज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों इस मूवी का नाम है चूज़ और डाई। इस मूवी में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जहां लॉरा और उसका हस्बैंड हाल होता है और उनका एक बेटा भी होता है। उनका बेटा किसी से लड़ाई करके आया होता है, इसलिए लॉरा उसे समझा रही होती है। दूसरी तरफ हमें हाल को दिखाया जाता है कि जो हमेशा एक गेम में ही बिजी रहता था। इस गेम का नाम है कर्स और इस गेम में आपके आसपास की चीज़ों को एनालाइज करके ये गेम आपको एक क्वेश्चन देगी जिसके दो ऑप्शन होते थे और इस गेम का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। इस गेम में टोटल 4 लेवल होते हैं। अगर आपने चारों लेवल कंप्लीट कर लिया तो आपको एक प्राइज़ मिलेगी, लेकिन वो प्राइज़ क्या होगी वो तो आपको आगे पता चलेगी। खैर यहाँ हाल गेम को प्ले करता है और खेलने लगता है। उससे पहले लेवल का पहला क्वेश्चन आता है। उससे पहला क्वेश्चन आता है कि लाइट को ऑफ किया जाए कि ऑन, तो हाल ऑफ चूज़ करता है। उसके चूज़ करते ही लाइट ही चले जाती है। ये देख के हाल को काफ़ी मज़ा आता है। फिर गेम का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है बेटे का जीभ या बीवी का कान। हाल को ये देख के काफ़ी अजीब लगता है और वो गेम को बंद करने की कोशिश करने लगता है। गेम तो ऑफ नहीं होता, लेकिन उससे एक अजीब तीखी ध्वनि निकलने लगती है जिससे हाल को काफ़ी तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि अब वो मर जाएगा। यहाँ पे सीन कट होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लॉरा ने अपने बेटे की जीभ काट दिया, यानी कि हाल ने ऑप्शन में हिज टंग चुना था। यहाँ पे अब गेम में दिखाता है कि लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है और गेम में लिखा आता है कि सेम टाइम टुमारो फॉर मोर टेरर। अगले सीन में हमें एक लड़की कायला को दिखाया जाता है जो कि किस्मेट नाम की एक कंपनी में काम करती है। फिर वो अपने एक दोस्त से मिलने जाती है जिसका नाम आइजैक होता है। आइजैक को गेम्स और ऑनलाइन की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आइजैक अभी किसी नए जगह पर शिफ्ट हुआ था। इस रूम में काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई थी। यहाँ पे इन्हें एक गेम का कैसेट मिलता है और ये वही गेम है कर्स। इस गेम की प्राइस देख के ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि इस गेम की प्राइस थी 1,25,000। ये काफ़ी पुरानी थी। फिर सीन कट होता है और हम कायला को उसकी मॉम के साथ देखते हैं जो कि बीमार थी। दरअसल कायला का एक छोटा भाई था रिकी, जिसकी मौत स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से हो गई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कायला एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पे वो इसी गेम को ऑन करती है और गेम उसे बोलता है कि वो एक रेस्टोरेंट में है। ये देख के कायला काफ़ी चौंक जाती है। फिर गेम उसे पास के रखे हुए मेन्यू में से कॉफ़ी या फिर केक चुनने के लिए बोलती है। ये देखकर कायला को काफ़ी आश्चर्य होता है। फिर वो कॉफ़ी को चुन लेती है। ऐसा करते ही वेट्रेस उसके सामने आकर कॉफ़ी कप में डालने लगती है। ये देखकर कायला काफ़ी चौंक हो जाती है क्योंकि उसने तो वेट्रेस को ऑर्डर दिया ही नहीं। फिर वो देखती है जो वेट्रेस बोल रही है वो सब कुछ गेम में लिखा हुआ आ रहा है। ये देख के वो और भी चौंक जाती है। अब कायला वेट्रेस से पूछती है जो भी तुम बोल रही हो वो मेरे गेम में कैसे आ रहा है, क्या ये सब तुम कर रही हो? वेट्रेस उससे बोलती है कि तुम्हें नींद की ज़रूरत है। अब गेम में दूसरा सवाल आता है जो पूछता है डू यू वांट ब्रेक और नॉट। कायला ये देखकर काफ़ी डर जाती है और लैपटॉप को बंद कर देती है। ऐसा करते ही उसका भाई उसके सामने आ जाता है जो बोलता है चूज़ और डाई। ये देखकर कायला लैपटॉप को ऑन करती है तो वहाँ पे वही वर्ड लिखा हुआ आता है चूज़ और डाई। अब कायला ब्रेक चूज़ कर लेती है, यस टाइप कर देती है। ऐसा करते ही वो देखती है कि जो वेट्रेस होती है वो ग्लास को ही ब्रेक करने लगती है। तभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है जिसमें पूछता है क्या तुम्हें और ब्रेक चाहिए या तुम क्लीन अप चाहती हो। कायला यहाँ पे क्लीन अप चूज़ कर लेती है। अब जो वेट्रेस है वो कांच को ही खाने लगती है, यानी कांच को खाकर ही क्लीन करेगी। ये देखकर कायला उसे रोकने जाती, तभी रेस्टोरेंट का ओनर बीच में आकर कायला को रोकने लगता है। कायला उसे धक्का मार कर जाती है और उस वेट्रेस की हेल्प करने लगती है। देन यहाँ से सीन कट हो जाता है। अब कायला को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस टेप को बर्बाद कर रही थी। लेटर ऑन दिखाया जाता है कि कायला अब आइजैक के घर जा रही होती है। जाने से पहले उसे घर के सामने एक आदमी दिखाई देता है जो कि उसकी माँ को ड्रग ला कर दिया करता था। कायला उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो उसी से बदतमीजी करने लगता है। खैर कायला अब आइजैक के घर में आती है और उसे अपने साथ हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताती है। आइजैक उसकी बातों को भरोसा नहीं करता और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर कायला काफ़ी गुस्सा हो जाती है। रात को हमें दिखाया जाता है कि कायला अपने जॉब पे है जहां उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम घबराई हुए आवाज़ में बोलती है कि कुछ चूहे मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ लिखा गेम ऑन हो जाता है।
गेम में अब लेवल 2 ऑन हो जाता है। आप ये गेम खेलो या ना खेलो, ये गेम आपसे खुद खिलवाएगी। इस गेम में अब कायला के घर का मैप आ जाता है, जहाँ पे कायला को एक चूहे को मारना होता है। कायला ये गेम नहीं खेलना चाहती। कायला अपने मॉम को काफ़ी बताने की कोशिश करती है कि वो कैसे बचे इस गेम के थ्रू, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। लास्ट में कोई और सोल्यूशन ना देखकर कायला अपने मॉम को बोलती है कि विंडो से वो कूद जाए। उसकी मॉम ऐसा ही करती है क्योंकि उसे चूहों से बहुत डर लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कायला अपनी मॉम के साथ है। उसकी मॉम ठीक ही होती है, बस उसे छोटी मोटी खरोच आई रहती है। कायला अब आइजैक से मिलने आती है और उससे पूछती है कि उसे वो टेप कहाँ से मिला। आइजैक बोलता है उसे नहीं पता, उसे तो वो पुराने घर में मिला था। कायला अब काफ़ी परेशान है। इसके बाद वापस से 2 बजे ये गेम अपने आप ऑन हो जाता है। दरअसल 2 बजने का मतलब ये था कि कायला ने पहली बार ये गेम 2 बजे रेस्टोरेंट पे खोला था। इसके लिए डेली ये 2 बजे गेम अपने आप ही ऑन हो जाता है। और इस गेम में अब लेवल 3 ऑन हो जाता है, जहाँ पे आइजैक जहाँ रहता है उस जगह का नाम आता है और जो भी आइजैक बोल रहा था वो सब कुछ गेम में लिखा हुआ आ रहा था। गेम में अब इन्हें एक क्वेश्चन आता है जहाँ ये लोग कोई ऑप्शन नहीं चूज करते, तो गेम में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है और ये दोनों को काफ़ी तकलीफ होती है। अब कायला एक ऑप्शन को चुन लेती है। फिर गेम में एक एरो दिखाया जाता है जिसकी डायरेक्शन में देखने पे 2 दरवाजे दिखाए जाते हैं, एक लाल और एक ब्लू, कि यहाँ भी इन्हें किसी एक दरवाजे को चुनना होता है। इधर आइजैक की ये सब देखकर बुरी तरह फटी पड़ी थी। फिर कायला रेड वाला दरवाज़ा चुनती है और रेड वाले के अंदर जाते ही कायला को ऐसा लगता है कि उसका भाई रिकी यहाँ पे दौड़ रहा है और उसे पुकार रहा है, लेकिन उसका भाई तो मर चुका है। तभी कायला को वही स्विमिंग पूल नज़र आता है जिसमें रिकी डूब के मरा था। कायला को लगता है कि रिकी उसी स्विमिंग पूल में है, तो वो स्विमिंग पूल में जाने लगती है, लेकिन आइजैक उसे रोकता है। लेकिन कायला उस पूल में चले जाती है और उसके पीछे आइजैक भी चले जाता है। तभी ये दिखाया जाता है कि आइजैक पे रिकी पीछे से आकर हमला कर देता है। अगले सीन में आइजैक और रिकी दोनों बेहोश होते हैं और गेम में लिखा हुआ आता है सेव रिकी और आइजैक। कायला रिकी को चुनती है। तभी आइजैक उठकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कायला गेम की चाल को समझ चुकी थी और वो रिकी को मार डालती है और वो गायब हो जाता है। अब दिखाया जाता है कि ये दोनों बाहर हैं और गेम में आ रहा कि लेवल 3 कंप्लीटेड। अगले दिन दिखाया जाता है कि ये दोनों बैठे हैं और आइजैक बोलता है कि मुझे इस गेम के ओनर का पता चल गया है और मैंने उसका एड्रेस भी निकाल लिया है। फिर ये दोनों गेम के ओनर से मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस एड्रेस पे पहुंचने पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता, बल्कि एक बकवास सा कंप्यूटर मिलता है। यहाँ इन्हें एक टेप भी मिलता है जिस पर कर्सर बीटा 1 लिखा हुआ था। ये लोग उस टेप को प्ले करते हैं। उस टेप में गेम के ओनर का वीडियो था, नाम क्रश होता है। वो बोलता है कि फाइनली वो इस गेम को टेस्ट करने जा रहा है। वो बताता है कि जितना इस गेम से लोगों को तकलीफ होगा उतना ही मुझे फ़ायदा होगा, और वो एक आदमी को पैसे देकर इस गेम को प्ले करने के लिए बोलता है। ये आदमी गेम को खेलने के लिए ओपन करता है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, तो तुम क्या खाना चाहोगे, कंप्यूटर या फिर अपना आग, चूज करो या फिर मरो। इधर जो गेम का ओनर होता है वो अपने हाथों को काट लेता है। जो आदमी गेम खेल रहा होता है वो हाथ चूज करता है और अपने हाथ को ही काट कर खाने लगता है। जैसे जैसे वो अपने हाथ को तकलीफ देता है, गेम के ओनर का कटा हुआ हाथ ठीक होने लगता है। यानी कि जितना ही गेमर को तकलीफ होगी उतना ही ओनर को फायदा होगा। तभी कायला का लेवल 4 ऑन हो जाता है, जिसमें इस बार लिख कर नहीं बल्कि बोल कर ही आ रहा था। पर आइजैक को काफी गुस्सा आ जाता है। आइजैक इस गेम को बंद करने की कोशिश करता है, बट गेम बंद नहीं होता, बल्कि आइजैक एक ग्लिच में चले जाता है और वहां फंस जाता है और गेम पे ऑप्शन आता है रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड। अब कायला को कुछ समझ नहीं आता। कायला फास्ट फॉरवर्ड चुनती है, जिससे आइजैक के मुंह से टेप का ब्लैक वाला पोर्शन निकलने लगता है और आइजैक मारा जाता है और कंप्यूटर पे दिखाया जाता है लेवल 4 इज कंप्लीटेड, नाउ बीट द बॉस। उसे बॉस का पता भी मिल जाता है। अभी कायला को उसके मॉम के फ़ोन से एक आदमी कॉल करता है, उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है। कायला ये फ़ोन कट करके बॉस के पास पहुंच जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है बॉस वही आदमी है जो टेप में था और ये गेम खेल खेल कर अपने बीवी बच्चों की हालत ख़राब कर चुका है। कायला बोलती है मैं एक प्लेयर हूँ। ओनर उससे पूछता है तुमने ये ढूंढा कैसे? कायला बोलती है मुझे उस गेम ने बताया। फिर उस पर हाल बोलता है कि मैं ये मजबूरी में कर रहा हूँ। हाल बोलता है कि मुझे ये गेम बहुत पहले मिला था और मुझे उसमें ऑप्शन मिला था कि या तो अपनी फैमिली को चुनो या तो कॉपी करके लोगों तक पहुंचाओ।
कायला अब हाल को मारने जाती है और हाल भी इसे मारने जाता है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। जब कायला हाल को मारती है तो उसे चोट लगता है, और जब हाल खुद को मारता है तो कायला को चोट लगता है। ये देख के दोनों काफ़ी असमंजस में पड़ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। कायला भागते हुए स्विमिंग पूल में आती है और अपने आप को डुबाने लगती है। इस पे दिखाया जाता है कि हाल मारा जाता है डूबकर। अब गेम में आता है कि इनाम की बारी है। कायला का प्राइज ये था कि वो जो चाहे वो गेम की ओनर बन गई थी और वो जो चाहे गेम से कर सकती थी। कायला इस गेम को उसी आदमी को खेलने भेज देती है जो उसे परेशान किया करता था, और अब इस गेम वो उसके साथ क्या करेगा गेम, ये तो हम सब जानते हैं। में दिखाया जाता है कि वो आदमी अपने चेहरे को बहुत सारे नीडल्स पे मार देता है। जैसे जैसे वो अपने चेहरे पर नीडल मारता है, कायला का सारा जख्म ठीक हो जाता है। और अब दिखाया जाता है कि कायला को उस शख्स का फ़ोन आता है जो गेम का ओनर होता है। वो कायला को बताता है कि तुम पहली हो जिसने इस गेम को कंप्लीट किया है और अब तुम जिसे मारना चाहो उसे मार सकती हो। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।